शाहिद साहब, अमेरिका में जितनी भी अभी ग्राउंड्स हैं, उनकी पिचेस हैं, तो उनमें अगर बात की जाए तो डैलस बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। उसका एनवायरनमेंट भी अच्छा है, देसी पॉपुलेशन भी वहाँ ज़्यादा है, ग्राउंड पिच सब बेहतर है। उसके अलावा लॉडर हिल की बात की जाए फ्लोरिडा में, वो भी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। सिर्फ प्रॉब्लम यहीं हो रही है। तो वाई दिस बिग मैच ऑन अ ग्राउंड दैट इज़ अ पब्लिक पार्क, जो कि अभी कुछ अरसे बाद वो डिमोलिश भी कर देंगे उसको, वो रहेगा नहीं। बिल्कुल नया ग्राउंड, नया वेन्यू, एक पार्क में बहुत बड़ा पार्क, उसमें थोड़ी सी एक स्टेडियम बना दिया क्रिकेट का, आजू बाजू में कुछ प्रैक्टिस की फैसिलिटीज़ कर दी। बहुत सी टीमों को तो मेन ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने की फैसिलिटी ही नहीं मिली। और साउथ अफ्रीका जब प्रैक्टिस करने के लिए गई उस ग्राउंड में, तो उन्होंने जब पिच देखा तो उन्होंने कहा इससे अच्छा है कि हम इस पिच पे या नेट की पिचेस पे कोई प्रैक्टिस करें, इससे अच्छा हम थ्रो डाउन कर लें। उन्होंने थ्रो डाउन किए, उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस भी नहीं की। तो बड़ा एक मतलब अजीब सा फैसला था। लेकिन सिर्फ ये देखकर कि बिग एप्पल है, बिग एप्पल जो सिटी है वहाँ से क्रिकेट शुरू की जाए, और इसका कितना फ़ायदा हुआ है न्यूयॉर्क स्टेट को। इस मैच से $78 मिलियन न्यूयॉर्क स्टेट को मिलेंगे। वेरी नाइस। तो इट्स ऑल कमर्शियल देन। बिल्कुल फिर क्रिकेट के लिए जो है वो और जिस तरह कामरान और बासित ने कहा कि प्लेयर वही अच्छा है जो प्रेशर हैंडल करे, दूसरे प्लेयरों को स्टेप अप करना पड़ेगा। बासित ने भी ये कहा, मैं भी ये कहता हूँ कि रिजवान के साथ फ़खर शुड ओपन, आपका बेस्ट प्लेयर है। आप क्या सोचते हैं? आपने अपनी टीम में नहीं कहा था? नहीं, मैंने कहा था। आपने कहा था? अच्छा, कामरान ने कहा था। और ये बिल्कुल सही बात है कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है, जो ज़्यादा हिटें लगा सकता है, कल से ना टारगेट बासित भाई है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कामरान, क्या सीरियस हो गए? मैं बिल्कुल सीरियस होकर पूछूंगा। मुझे एक बात बताएं, हमारे ऊपर एक टैग लगता है अनप्रिडिक्टेबल का। मैं समझता हूँ वो टैग हमने बिला वजह में एंजॉय किया एक अरसा के। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब ये है कि हम मुश्किल मैचेस भी जीत जाते थे, बट वो 2010-11 ऐसा लगता है मुझे कि उसके बाद से वो टैग भी जो है ना अब काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो गया है। हमारे यहाँ होम टीमें आती हैं, हमें हराती हैं, हम बाहर जाते हैं, हम बड़ी टीमों से हारते हैं, हम छोटी टीमों से अक्सर हार रहे होते हैं। तो हम अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं रहे। बिल्कुल ही नहीं रहे। अब मेरे ख्याल से यूएसए बन गई है, आयरलैंड बन गई है हमारे खिलाफ, और बड़ी टीमों से वो जीत जाते हैं। हम लोग अपनी क्रिकेट को ना थोड़ा सा बड़ा इजी लेना शुरू कर दिया। हमने काम शुरू क्या किया है, क्रिकेट से बड़े प्लेयरों को बनाना शुरू कर दिया। एक जो प्रोसेस होता है आने का, खेलने का, सिलेक्ट करने का, वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया हमने सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग पे वो चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। प्रोसेस को रखा नहीं था, बेस नहीं बनाई हुई थी, जिसका नुकसान हुआ। तो मेरे ख्याल से ये मेंटली जो हम लोग वीक हुए हैं सिर्फ इसी वजह से हुए हैं। और अब देखें अब करना क्या है, अब वर्ल्ड कप के बाद पता चलेगा चेयरमैन साहब क्या स्टेप लेते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ऊपर लेके जानी है कि यहीं पे छोड़नी है या इससे नीचे जाने देनी है। तो मेरे ख्याल से ये आज का मैच गुजर जाएगा तो पता चल जाएगा, पिक्चर सामने नज़र आ जाएगी। लेकिन यह है कि काफ़ी वरी पॉइंट है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं वो एक ही बंदा जो हेड होता है, मोहसिन नकवी साहब। अगर वो सीरियसली पूरा टाइम दें और चेक एंड बैलेंस करे, जो गलत है उसको गलत करे। जैसे अभी अमेरिका में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, मैनेजर को बुला के पूछे ये किसने इजाज़त दी, वो सारी चीज़ें, टीम की परफॉर्मेंस। और दूसरा जो कल मैंने देखा ना टीम को आते हुए प्रैक्टिस पे, तो वो बड़े डाउन लग रहे थे। तो वो थोड़ा अपने आप को तो उठाना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, अपने बॉडी लैंग्वेज बेहतर करनी पड़ेगी। अगर आज आते हुए ऐसी बॉडी लैंग्वेज हुई तो इंडियन टीम मजीद गिरा देगी, क्योंकि नंबर 1 टीम है, गलती का मौका नहीं देगी। बिल्कुल सही है। और आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान का हिंदुस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बायलैटरल सीरीज़ हमारी होती नहीं है। तो हमको वो फार्मूला तलाश करना है कि इंडिया को वर्ल्ड कप में हराना कैसे है। एक्सपर्ट से जानेंगे, पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट।